हेलो सर, कैसे हैं? जी नमस्कार सर। अच्छे जी हैं सर। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जी थैंक यू सर। तो हमने स्पेशल आपकी इंटरव्यू रखी थी ताकि जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो हमारे क्लास में टीचर है, ताकि उनको कुछ आपसे कुछ जानकारी प्राप्त हो और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो सबसे पहले तो स्वागत है जी मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। और शुक्रिया इतना समय देने के लिए। और आप थोड़ा कुछ अपने बारे में बताएंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है और आप क्या क्या पढ़ाते हैं, मतलब पूरा जर्नी आप यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी YouTube साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं कुंदन कुमार सिंह, द डायरेक्टर ऑफ भारती कंप्लीट सॉल्यूशन। ही इज सिचुएटेड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, रफीगंज ब्लॉक, नियर आरबीआर हाई स्कूल। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट मेरा जो बिहार, सेंटर है, आपका इंस्टीट्यूट बिहार में ही है? जी यस सर, और मैं भी बिहार तो। का औरंगाबाद जिले अच्छा। प्रखंड। अच्छा, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा जानकारी मिला था कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो नंबर 1 पे चल रहा है। तो आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि आप जो अपने एरिया में नंबर 1 कर चुके हैं? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ऐसा स्ट्रेटजी कि आपका इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, वो आप बताएंगे, क्योंकि हमारे क्लास में काफी सारे टीचर हैं और आप भी हमसे काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ क्लास से डीसीए चल रहा है, एडीसीए चलाते हैं। आपका एडीएफए हो गया, हम्म। जीटीपी हार्डवेयर नेटवर्किंग, और सी प्लस प्लस जावा ऑरेकल की बेसिक। मैं सारे लमसम कोर्स ही मतलब क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्वालिफिकेशन में बीसीए किया, बीसीए करने के बाद एमसीए किया। ऑलरेडी मैं इसी फील्ड में स्टार्टिंग से हूँ, हाँ, क्योंकि इसलिए मतलब ज्यादा कोशिश करता हूँ, ज्यादा ज्यादा टॉपिक खींचूं। अब बीसीए के बाद आपने एमसीए किया तो वो तो मास्टर हो गया, मतलब आप इस एप्लीकेशन का मास्टर हो गया है। तो खैर ये बहुत बड़ा डिग्री कहलाता है और इस चीज को करने के बाद बंदा बहुत आगे जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छा चूज किया था कोर्स। तो जैसे मान लीजिए कि काफी सारे स्टूडेंट बिहार से है, अगर वो ऑफलाइन करना चाहे तो आपका एड्रेस क्या है? मतलब जो आपने बताया फतेहपुर औरंगाबाद, तो आपका एक्चुअल एड्रेस क्या है उस इंस्टीट्यूट का? मेरा एड्रेस मेरा एड्रेस औरंगाबाद जिला, रफीगंज। आप वहाँ पे एक बहुत बेस्ट लोकेशन है, नियर आरबीआर हाई स्कूल, वहाँ पर स्कूल पढ़ता है। वही मेरा बेस्ट लोकेशन है। वहां से आएंगे, जैसे आप रेफरी पधारेंगे, आपका मेरा जो एडवर्टाइजमेंट जो जिसका किया हुआ है, डायरेक्ट मेरे सेंटर पर लेकर आ जाएगा सर। उसके लिए मतलब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ खो जाएंगे वहां खो जाएंगे, सिर्फ रेफरी जगह पर आ जाना। जैसे आ जाना है, इस तरह से मेरा एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। इस तरह वहां माहौल बनाया गया है कि मतलब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब कहीं से आप नहीं भी पूछते हैं तो मेरा एडवर्टाइजमेंट आप मेरे सेंटर पर लेकर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, पूरा अपने स्ट्रेटजी बना करके रखा है। तो खैर बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ कि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट है। मैं इनका कुछ व्यू दिखाऊंगा कि इनका जो सेंटर है वो कैसा है, मैं आपको आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आगे का क्या स्ट्रेटजी आपका, मतलब क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो कुछ हमारा प्लेटफॉर्म आपको फायदा दिया या फिर बहुत 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 जब से सर जुड़े हैं, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग तो बहुत हुआ है। मेरे कोचिंग में बहुत सा सुधार आया है। और जो थोड़ा सा स्किल था, जैसे मैं तो क्लास चला रहा था लेकिन कभी भी ऑनलाइन के बारे में नहीं जानता था, तो यूट्यूब कैसे क्लास चलता है और एडवर्टाइजमेंट करने में और हमको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे आपसे जुड़े हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट करने बहुत मतलब बहुत अब इजी हो चुका है। और यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाऊं, उसमें डालूं। बस एक दो ही मैंने वीडियो डाला है, उसके बाद बस देखा कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट। और उसके साथ थोड़ा सा ये भी होगा कि मतलब हम लोग ऑफलाइन प्रचार करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। कोई भी टॉपिक चालू किए तो उसका एक पॉम्पलेट तैयार किए, उसमें अपना फोटो ऐड डाल दिए, टाइमिंग डाल दिए, बैच का टाइमिंग डाल दिए। तो इससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीमेंट हुआ है सर। हाँ ये तो बात है कि अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, और ये आजकल तो होना ही है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का यूज करके लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो हम लोगों को भी वहां जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया को हम लोगों को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें आगे जाना है तो हमें प्रेजेंट में जो चल रहा है वही हमें करना पड़ेगा। तो जी ऐसे में इनका एड्रेस, जो मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका एड्रेस दे दूंगा बच्चों को। अगर आपके एरिया से जो स्टूडेंट है, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन क्लास करना है, तो आपका एड्रेस हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, आप मेरे क्लास में भी हैं यहाँ पे।
तो आपका जो YouTube चैनल है मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, ताकि उस YouTube चैनल को लोग सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आप डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी कंटेंट आप डालते हैं, वो बच्चे देख सके, और अगर नीड हो तो वो आपकी क्लास में जा सके। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑफलाइन ही सीखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कॉल आता है कि सर टाइपिंग सीखनी है, तो टाइपिंग कहाँ से हम सिखाएंगे, टाइपिंग का सिर्फ रूल बताते हैं, बाकी हम उसको हाथ से तो सिखा नहीं सकते। तो वो चीजें आपके पास जा करके बच्चे वो सीख सकते हैं। ये बहुत सा ऐसा होता है दिक्कत। और ऐसे भी हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी अपना सेंटर में, हाँ जी। अभी सेंटर में नहीं, मैं भी सारे टीचर में मिलकर मीटिंग कर रहा था, इसलिए 12 बोला सर 15 मिनट लेट होगा मुझे। अच्छा अच्छा। बट वहीं पे ऑफिस में, सर के ऑफिस में बैठ गए, और वहीं से आप घर जाना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सेंटर खोलने में प्रॉब्लम होगा। अब मैंने कहा बारिश भी हो रही है, तो मैं सारे स्टूडेंट को, जितने भी मेरे यहाँ पे टीचर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना सेटअप दिखाता कि मेरा सेटअप किस तरह बना हुआ है और किस तरह मैं क्लास लेता हूँ, सारा दिखाता। नेक्स्ट जब इंटरव्यू होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको दिखाने के लिए। ओके, फिर मुलाकात तो होगी ही होगी। बट आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई बंदा अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता है तो वो तो प्रोसेस कर लेगा, बट क्या हार्ड है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम खोलना चाहते हैं तो बहुत प्रोसेस है? क्या ऐसा होता है कि मतलब, या फिर नॉर्मल है कि मतलब हाँ हम तैयार हैं खोलने के लिए तो हम आराम से चला सकते हैं? कुछ भी नहीं, सबसे पहले जो सेंटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना उनको कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मैं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद कम से कम 2-4 भी सिस्टम रहता है तो अपना सेंटर स्टार्ट कर दे। और सबसे पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, जब जहां भी सेंटर खोलेंगे, जितने भी मतलब सेंटर बगल में होता है, चाहे साइंस का हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, सारे टीचर थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट ध्यान देना है। 100% श्योर बता रहा हूँ, उनका सेंटर ग्रो करेगा और रियली ग्रो करे, उसमें कोई डाउट नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हम जिस एरिया में अपना सेंटर खोलना चाहते हैं उस एरिया में हम ये देखेंगे कि 10th लेवल का और 12th लेवल का कितने इंस्टीट्यूट है, और वहां पर जाकर हम खुद का एडवर्टीजमेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि हाँ मेरा एक सेंटर है जहां पर ये पढ़ाते हैं, 10th के बाद आप हम हमारी क्लास में आकर पढ़ सकते हो, या 12th के बाद हमारे क्लास में आकर के पढ़ सकते हो। इस तरह कुछ एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, राइट? हमारा भी एक कम्युनिटी है, जैसे आपने, हाँ जैसे आपने एक कम्युनिटी बना रखा है, उसी तरह से हम लोग का भी एक कम्युनिटी है, जैसे आप हो गए और भी कई सारे टीचर हैं। तो ऐसे क्या होता है कि अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो फटाक से उसका आंसर आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। और एक छोटा सा बच्चा था, मतलब कल की इंटरव्यू में मैंने बोला था, और इससे पहले भी कई सारे ऐसे, मतलब जो 20 एज के है ना, वो भी खुद का इंस्टीट्यूट ओपन कर चुके हैं, और वो कुछ नहीं करना है, बस क्लास करना है, और क्या क्या मटेरियल होता है वो तैयार करना है, बस हो गया। तो मटेरियल और कैसे पढ़ाना है, बस हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं होता है। जब स्टार्टिंग में सेंटर स्टार्ट किया था, मेरे पास एक लैपटॉप था, सिर्फ एक लैपटॉप लेकर सेंटर में फील्ड में उतरा था बस। एक उसके लैपटॉप बाद से आप, हाँ एक लैपटॉप सबसे पूरा क्लास चला रहे, बताइए। एक लैपटॉप में सेंटर स्टार्ट किया। उसके बाद जब थोड़ा ग्रो किया, एक डेस्कटॉप खरीदे, 2 सिस्टम हो गया। 2 सिस्टम मतलब 2015 में सेंटर स्टार्ट किया था, बाद 2 सिस्टम से। उसके बाद 16 में मेरे यहाँ 6 सिस्टम हो गया, 17 में 10 सिस्टम हो गया, 18 में 10 रहा, 19 में 10 रहा, और 20 में 15 सिस्टम कर लिया। आज 21 में मेरे यहाँ 25 सिस्टम है। और जितने भी, वैसा नहीं था सेंटर स्टार्ट किए थे तो मेरे पास पूरा पूंजी लगा दिए थे, कुछ नहीं किए थे सर, सिर्फ मेहनत काम करते थे। और सिर्फ मतलब एक मेरे रिलेटिव थे, मान लीजिए ससुराल ही मान चलिए, अब वहां से मेरा एक सिस्टम मिला था, एक टेबल मिल गया था, एक रूम मिल गया था, बस। यानी उसके बाद मैं खुद मेहनत करते गया, आपने एक मेहनत करते गया। आज आपने एक सिस्टम से एक सिस्टम से आपने 25 सिस्टम कर लिया, बताइए। और आप 2022 में, मेरे को ऐसा लगता है 25 सिस्टम से 30 सिस्टम आप अपने सेंटर में रखने वाले हैं। ये बहुत बड़ी आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ है कि जितना ज्यादा सिस्टम आपके पास, हाँ जितना ज्यादा सिस्टम आपके पास बढ़ेगा उतना फायदा होगा आपको। अभी उसके साथ साथ मैं 25 के साथ साथ एक बड़ा सा मतलब 54 इंच का टीवी लगाया हूँ बगल में, सेंटर के बगल में लगाया हूँ। मैं पूरा सेंटर पूरा वाईफाई, पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है। बच्चों को सुविधा दी है वाईफाई फ्री। ये भी एक मतलब अथी है, मेरे यहाँ वाईफाई लगाया है तो निःशुल्क। आप पासवर्ड डाल दिए बोर्ड पर लेकर, अभी आपका पासवर्ड है। और जो भी बच्चा, इससे भी क्या होता है ना, लड़कन आजकल, मेरा दोस्त मिला था तो बीच में मिला कि सर जानते हैं कि बच्चा का बीच में बहुत पाई मारा, तेज दौड़ता हुआ रहा था, कि कहाँ जा रहे हो? जा रहे भारतीय कंप्यूटर में। तो इतना दौड़ के क्यों जा रहे हो? तब हमको जा रहे हैं, लेट हो रहा है तो हमको थोड़ा सा कुछ मूवी डाउनलोड करना है।
से। मतलब इस वजह से मतलब अट्रैक्शन का केंद्र हो गया कि वहां पर नेट फ्री मिलता है, लोग उससे बहाने भी मेरे सेंटर पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। कम से कम ये भी तो है ना कि कम से कम गलत विचार से आए आपके इंस्टीट्यूट में और आप उनको सुधार दें, उनको अच्छे मार्ग पर लेकर जाएं, ये भी तो आपके लिए बहुत फायदा, उनके लिए फायदा है। कम से कम इसके लिए तो वो बच्चा आपके पास आ रहा है, बाकी फिर तो वो आपका काम है। क्योंकि जब एक बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं करता हो, अगर वो आपके इंस्टीट्यूट में आ गया तो वो आपका कर्तव्य है कि उसे कैसे आपको आगे लेकर के जाना है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ये भी अच्छा बात है, क्योंकि हमें अट्रैक्शन भी लाना है। आपने तो अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे प्रोजेक्टर जैसा लगा दिया, वाईफाई लगा दिया, सारी सुविधा दे दिया आपने, बहुत सारे टीचर रखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बंदा सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकता है, उसको कमांड ही नहीं आए। अगर मान लीजिए कि मुझे ज्यादा डिप्लोमा पसंद है तो हम डिप्लोमा में ही रहेंगे। अगर मुझे कोई अलग प्लेटफॉर्म कोई देगा कि हाँ भाई इसमें काम करो, तो हम नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? फार्मा का काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ऐसा काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो वही होता है, अपने टीचर भी रखा है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, ये बहुत बढ़िया है। और ऐसे तो आप पहले ही बताए थे कि हम अपने एरिया में नंबर बने, तो बहुत अच्छा। और आप आगे जाइए, और 25 सिस्टम है, तो आप यहाँ 2022 में आप 30 सिस्टम कर लेंगे। 23 करते, हमारे न्यू मेंबर जो भी न्यू सेंटर खोलना चाहते हैं या जो खुले हुए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि एक अपना सिलेबस बनाएंगे कि मैं डीसीए में क्या पढ़ा रहा हूँ या डीसीए में क्या पढ़ा रहा हूँ। आप बच्चा जैसे ही वहां आता है, आप बताइए उसको, मैं देखिए मैं डीसीए में पढ़ा रहा हूँ या डीसीए में पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना फोकस करें। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सिलेबस ही नहीं बनाते हैं, आइए डीसीए में हाँ क्लास 1 करना है, डीसीए 1 करना है। नहीं, वहां फोकस करना होगा कि देखिए मैं मेरा सिलेबस क्या है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पूरा। जब तक आप सिलेबस नहीं दिखाएंगे, आप सिलेबस उसको दे दीजिए, है ना, वो क्या होगा, कहीं और जाएगा, सारे से कंपेयर करेगा कहाँ बेस्ट हो रहा है। ये भी सिलेबस सबसे मस्ट होता है, और सबके पास सिलेबस भेजना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जितना भी क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सिलेबस बांटते हैं, बाबू लो लो आज नोटपैड पढ़ा रहे हैं। बच्चों को नहीं मालूम होता है कि नोटपैड के बाद जाओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, वर्डपैड पढ़ना है, वर्डपैड के बाद क्या पढ़ना है, एमएस वर्ड के बाद क्या पढ़ना है, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है। तो उन लोगों को मालूम हो कि इतना सारे सिलेबस अभी पढ़ना हमको है। यानी कि जब कोई तो बच्चा, हाँ, आप कोई भी पढ़ेगा। बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में जाता है तो आप उनको एक अपना सिलेबस, अपना जो फैसिलिटीज होता है वो देते हैं कि हाँ भाई हम पीजीडीसीए में ये सिखाएंगे, इसका ड्यूरेशन ये है, फीस ये है, अगर ऐसे जमा करोगे पैसा तो इतना लगेगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, उनके मन में जो कंफ्यूजन होता है वो पहले ही क्लियर हो जाता है। वो 4-5 इंस्टीट्यूट में जाता है और वो देखता है, तुलना करता है कि किसका बेस्ट है, नहीं बेस्ट है, तो लास्ट में आपके इंस्टीट्यूट में आता है क्योंकि आपका बेस्ट है। तो इसीलिए सिलेबस बनाना बहुत जरूरी है, और आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं वो भी जरूरी है। कोशिश करना होगा जो बगल स्टूडेंट चला रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उनका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस ढूंढेंगे, टीचर से वहां ढूंढ कर लाएंगे और सबको मिलाकर एक अच्छा सा अपना बनाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट देखता है कि नहीं, वहां से स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आपके पास जाएगा तो वहां नहीं जाएगा, वो सबके यहाँ जाता है, सबके यहाँ कंपेयर करेगा, तब एक जमा रुकेगा कि नहीं यहाँ पे। और बिहार में तो ये होता ही है कि एक बच्चा एक जगह पढ़ ही नहीं सकता है 5 दिन तक। वो पहले 5 दिन किसी और इंस्टीट्यूट में जाएगा, 5 दिन कहीं और जाएगा, 10 दिन कहीं और जाएगा, और वो पूरा एनालिसिस करेगा कि भैया कहाँ बढ़िया पढ़ाता है। या ये भी होता है कि बच्चा स्वतंत्रता चाहता है, भैया कि मैंने यहाँ पर हूं तो मुझे पूरा एकदम बहुत कुछ पूरा छूट मिले, अगर मैं कोई गलतियां करूं तो वो माफ हो जाए, कुछ ऐसा भी चाहता है। तो इस प्रकार के भी बच्चे आते हैं। तो पहले तो 5 दिन वहां जाएगा, 5 दिन वहां जाएगा, सभी जगहों का सिलेबस देखेगा, जहां उसको अच्छा लगेगा, जहां तगड़ा लगेगा वहां आएगा। तो आपने सही बात बताया, हाँ, कि हमें सभी बच्चों को, हाँ जितने भी बच्चों कब से स्टार्टिंग, जी जी हाँ बात सही है, तो हमें ये करना चाहिए। जैसे बच्चा क्लास ज्वाइन करे तो कम से कम 3 या 4 दिन फर्स्ट जो डेमो क्लास होता है, 3 या 4 दिन जो भी आता है, हम तो 2 दिन क्लास डेमो लेते हैं। तो जैसे ही डेमो क्लास आए तो उसको ऐसा मतलब रूबरू कर देना है ना कि लड़का जाए ही नहीं। तो हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, इतना घुसाते उसको माइंड घुसा देते हैं, पूरा माइंड भर दिए कि बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। मोटिवेट भी कर देना उसको कि हाँ, उसको मोटिवेट भी कर देना कि जी, बात आपने सही बोला, उसका जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद आप झुकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको ऐसा क्लास दीजिए कि वो लड़का मतलब यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं सबसे बेस्ट यही है। और अगर ना भी आए, अगर 3 दिन क्लास करके भी चला जाए तो आप इतना पढ़ा चुके, इतना मोटिवेट कर चुके हैं कि बंदा अगर 10 जगह जाएगा तो फिर लौट करके आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसको इतना मोटिवेट और इतना बढ़िया पढ़ा दिया है कि वो लौट करके आया। क्योंकि ये नियम है, वो बंदा 4 जगह जाकर के देखेगा, उसके बाद ही, मतलब जितना डेमो आप देते हैं,
अगर वो इंस्टीट्यूट 2 दिन डेमो देता है, आप 3 दिन डेमो देते हैं, तो जितना भी डेमो होता है वो सभी इंस्टीट्यूट में जाकर के डेमो लेगा, उसके बाद ही वो देखेगा कि कहाँ अच्छा पढ़ाता है। तो अगर आपने अच्छा पढ़ाया होगा तो वो आपके पास फिर से लौट करके आएगा और दोबारा वहां से जाएगा नहीं। ये भी बहुत अच्छा है। एक पॉइंट और मैं क्लियर किया, जो भी स्टूडेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फंडामेंटल पढ़ाते हैं। आप फंडामेंटल मत पढ़ाइए उसको, लड़का थ्योरी क्लास करने नहीं आया है, वो आता है सबसे पहले मैं लैब करूं। सबका जो भी न्यू स्टूडेंट आता है वो यही सोचता है कि हम लैब करें, उसको तो फंडामेंटल हटा दीजिए, डायरेक्ट पढ़ाइए। मतलब वही जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, डेस्कटॉप जो आता है, आइकन मेनू बार, टूल बार, जो भी है वर्किंग एरिया पढ़ाते हैं आप, वहां से स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट 2 दिन नोट पर ढलवा दीजिए, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हमको लैब मिल रहा है। और जो फंडामेंटल का जो टॉपिक होता है आप उसको ओनली फॉर संडे को टाइम दीजिए। आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम देते हैं स्पेशल, सबको जितने भी सारे स्टूडेंट है सबको एक साथ बुलाइए और उसको ओनली फॉर संडे को पढ़ाइए। तो ऐसे क्या होता है ना कि मतलब मैंडेट बना हुआ रहता है, कोई भी न्यू स्टूडेंट आया आप 10 दिन उसको थ्योरी पढ़ा रहे, फंडामेंटल, कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, तो एकदम पगला जाता है पूरी तरह से, मैं खाली आप बैठकर थ्योरी करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एकदम जब से मैं ऐसा काम किया है तो स्टूडेंट 100% दुखी जाता है, वो जाता ही नहीं है। यानी कि तो बच्चा स्टार्टिंग वहां से कर ग्राफिक इंटरफेस जो भी टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाया गया है वहां से स्टार्टअप होगा, तो 100% बच्चा रुकेगा ही रुकेगा, कहीं जाएगा ही नहीं। यानी बच्चा पढ़ते पढ़ते पक ना जाए, इसकी पूरी व्यवस्था आपने शुरुआत से ही कर ली है। है ना। क्या होता है कि जब कोई बच्चा आता है तो उसका फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो उसका दिमाग पक जाता है। अगर आप उसको ये बताते हैं कि आइकॉन कैसे गायब करे या वो कैसे करे, कुछ ट्रिक बताते हैं, गाने मतलब कुछ इस तरह से कुछ ट्रिक व्रिक बताते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और आपके इंस्टीट्यूट में दोबारा वो आता है उस चीज को करने के लिए। ये भी बहुत अच्छा है अट्रैक्टिव करने के लिए। सोचता है हम लैब करें, उसका यही माइंड रहता है जैसे आए हमको लैब मिलना चाहिए, बस उसका ट्रिक वही है। आप डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट कीजिए, आप फंडामेंटल मत पढ़ाइए। तो ऐसा भी 100% श्योर बता रही कहीं जाएगा ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कॉम्बिनेशन करके कि हाँ मतलब हम एक दिन पढ़ाएंगे फंडामेंटल और नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे उसको, कुछ लैब कराएंगे, फिर अगले दिन फिर फंडामेंटल, उसके बाद फिर से लैब कराएंगे। ऐसे क्या होता है कि वैसे भी हो जाता है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में तो 25 सिस्टम है, लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 10 सिस्टम 5 सिस्टम लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो उनको दिक्कत होता है कि वो करे तो क्या करे। कोई दिक्कत है, बेस्ट है, 10 भी सिस्टम तो बहुत ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम वो पढ़ाने के जो स्टाइल वो चेंज करते हैं, है ना। और डायरेक्ट मतलब वो GYC पढ़ाए, फंडामेंटल 2 दिन 1 सप्ताह बाद पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल 15 दिन बाद पढ़ाए, है ना। लेकिन वहां से स्टार्ट हो कोई बच्चा का, हम देखिए माइंड बच्चों को मतलब अंदर घुस जाते हैं, उसका माइंड क्या कह रहा है पहले ही पकड़ते हैं। तो बच्चा का माइंड यही कहता है कि जो भी आता है यही सोचता है कि हम पहले लैब करें, हमको लैब मिले, हम कहानी सुनने नहीं आए हैं, है ना, उसको यही सोचता है। उसके बाद ऐसे आपको एडमिशन ले लेता है, आप न्यू बैच जो भी स्टार्ट किए उसके बाद आप पढ़ाते रहिए फंडामेंटल, उसको रोक दीजिए, फंडामेंटल पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा तो स्टार्टअप क्लास थोड़ा सा देना है, बट दिक्कत ये है ना कि स्टार्टअप क्लास में कंप्यूटर के बारे में बताइए, लेकिन जो शॉर्ट निकाल दीजिए उसका सेकेंड क्लास में। बट जो रूरल एरिया में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो इंस्टीट्यूट ग्रामीण क्षेत्र में है जहां पे 8 या 7 लैब है, अगर वो एवरीडे लैब देना शुरू करेगा तो फिर वो मान लीजिए कि हम लैब देते हैं, 1 घंटे लैब देते हैं, आज हमने लैब दिया, कल भी लैब दिया, शुरुआती दौर में हम लैब देते हैं और टाइमिंग का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हम 1 महीने तक तो लैब दे रहे हैं और हमारे पास 7 सिस्टम है। और अगर हम थ्योरी लैब करेंगे, आपका टॉपिक थ्योरी बना हुआ है, उसमें देखा है डेस्कटॉप क्या है, उस जो भी है, तो उसको थ्योरी में समझाए, उसको थ्योरी में समझाना है, उसके बाद अगले दिन उसको लैब करवाना है, ताकि वो जो टॉपिक पढ़ते हैं हमारे आइकन जो भी हो गया, टास्क बार, मेन्यू बार और वॉलपेपर जो हम लोग पढ़ते हैं इस बारे में, तो वो सब क्या है लैब से रिलेटेड है, बड़ा वर्क करेगा। मान लीजिए फंडामेंटल पढ़ाएंगे तो लैब में क्या देंगे, हम फंडामेंटल पढ़ाते हैं तो लैब में क्या देंगे, टाइपिंग जो क्या करता है फंडामेंटल पढ़ाता है और लैब खाली टाइपिंग निकाल देता है, तो ऐसा नहीं है ना। आप उसको फंडामेंटल का मतलब, हम तो जैसे जब से पढ़ा रहे हैं 2021 से, जब से मेरा सेंटर ग्रो कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हम फंडामेंटल एकदम बंद कर दिए, फंडामेंटल पढ़ाएंगे ही नहीं, उसको पढ़ाएंगे, उसको सिर्फ वाली पर संडे को पढ़ाएंगे। दिल्ली में ऐसे ही होता है जो आप बता रहे हैं ना, दिल्ली में अगर आप दिल्ली में जो भी क्लास चलता है वहां पे आपका उसमें रियल दिल्ली में वही होता है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है और बंदा बैठा हुआ है, 50 या 100 सिस्टम लगा हुआ है, उसको कोई ऐसा नहीं है, बस वहां बता रहे हैं और बच्चे लोग तुरंत वहां लाइव कर रहे हैं। मतलब वहां बता रहे हैं कि
यहाँ आप जाओ इस मेन्यू में जाओ ये करो, तो बच्चा तुरंत लाइव वहां पे वो करता है, तो ज्यादा समझ में आता है बच्चों को। ऐसा ना कि आज हमने व्हाट इज अ कंप्यूटर पढ़ाया और नेक्स्ट डे उसको लैब दिया। तो यहाँ होता है कि वहां टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ बच्चे लाइव कर रहे हैं, तो ज्यादा ये प्रॉफिट होता है बच्चों को। तो ये होता है। तो थैंक यू।